मेरा मैं शेर जिड्डा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਮਾਰ ਦੇਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਛੋਟਾ ਸੀ मेरा अमन ने कहना माँ डर कर की कहना है माँ डर कर पुत्र मैं बच जावांगी मैं ਉਹਦੇ बगैर किस तरह बचांगी मेरे सामने मैं तरले लैंदी रही वास्ते पाती रही पहले आस मुँह नाल गल करी पिस्तौल ना कढ़ी पहले मेरे सामने उन्हें पिस्तौल कढ़ी है अगे खलोती है भरा दे उन्हें गोली इत्थे रख के ना कंधे ते इत्थे मार ਇਹਦੇ कंधे ते रख के इत्थे मार दी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ खून हो गया मैं बचना नहीं मैं ਹੁਣ चले जाना है बंदे को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे हिम्मत दे ਮੈਨੂੰ नहीं आंदी पुत्रा ਮੈਨੂੰ इंसाफ दिवा दो ਮੈਨੂੰ इंसाफ दिवा दो मेरे सामने तिन्ने भरा मरन मेरे सामने तिन्ने भरा मरन मेरी धी भी रंडी होवे जिवें मेरी नूंह होई है मेरी धी भी होवे पुत्रा मैनूं इंसाफ चाहिदा है मैं दोवां नूं आवाज़ां दित्तियां वे मेरी गल सुनो मैनूं भी मार दिओ मैं किवें जीवांगी हुण मैं किवें जीवांगी वे पुत्रा मैनूं इंसाफ दिवाओ मैं नहीं जे बचना मैं किवें बच सकनी पुत्तर तेरे बच्चे है मावां मर जांदियां मैं मर जाना है मैं कहा चल चलिए ना कहता तेरी खलोइया मेरे दिल की कुछ गल्लां सुन ला मैं क्या की गल है नाना रोई जा रहा से नाना कह रहे सी मैंने सुकून नहीं मैं बहुत आवाज़ार है मैं क्या क्यों कहना मेरा दिल घबरा रहा है मैंने खुश हो ही जा रहा है करते करते कहना मैं अपने बेटे ना बहुत प्यार करता वाँ मैं अपने हुसैन नूं नहीं छड़ सकदा मैं क्या कोई नहीं सब भैन भरावां दी गल्लां करदा रहा कारोबार दी गल्लां करदा रहा इन्हें विच उन्हें मेरे पिछे ही खलो के पिस्टल कट के मेरे मोढे तो कान ते कोल रख के तिरछी पिस्तौल चला के ओहदे मोढे तो दिल चीड़ गई मेरा भरा उत्ते चीका मारदा माँ मैं गया वो हत्था पैर मारदा रहा तड़पदा रहा ओहदा खून दा फुहारा मेरे मुँह ते टिकिया ओहदे खून दी छिट्टा मेरे मुँह ते टिकिया अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में माँ बाप और बहन की आंखों के सामने 24 साल नौजवान को घर के अंदर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल के पीछे वजूहात हैं क्या, मुल्ज़मान कौन थे और उन्होंने किस तरह से ये कत्ल की घिनौनी वारदात की, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, हम इस वक्त इस्लामपुरा के इलाका में मौजूद हैं जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक 24 साल नौजवान को फायरिंग करके उसी के घर में कत्ल कर दिया जाता है। ये हमारे अकब में देख रहे हैं, ये वो घर है और इस वक्त हमारे साथ वो गमज़दा वालिदा है जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे को कत्ल किया जाता है। वजूहात हैं क्या, किस तरह से ये कत्ल की खौफनाक वारदात हुई, ये तमाम वाक़या जो है वो उसी गमज़दा वालिदा की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। बड़ा मैं सुती नहीं, अज 3 दिन हो गए ने, मैनू नींद नहीं आती पुत्रा, मैं किवें सोवां। मेरा जवान पुत्र मेरी अखां सामने मार गया, मेरा भतीजा, मेरे भतीजे सी तिन्ने भरा है। मैं भनवैये दे नाल थोड़ी जी खै बखाया हुई है, कहना तू कमांदा नहीं, तो मेरी भैन नूं सीता देना मैं, कभी राह चला देना है, कभी तू किसे करना है, मैं तेरा पागलपुना कड्ढनी आ। माँ जी, कितने बच्चे तुहाडे? मेरे 4 बेटे। अच्छा, कितने नंबर ते सी एम? चौथे नंबर। सब तो छोटा बच्चा है? सब तो छोटा। की करदा सी एम? माल च हुंदा, मੱਝਾਂ ने साडियां। अच्छा, मੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। गुज्जर बरादरी है साडी। गुज्जर बरादरी। ठीक है। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਨੋਈ ਹੈ? ਬਨੋਈ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਵੇ ਨਾ ਕਹਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਕੌਣ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, हमी मैं तो मजाक लगाया हटेगा। ते कह की रहा सी अहमद कह रहा सी तू कमाएगा या नहीं। अच्छा, वो करता नहीं सी कुछ? 3-4 महीने हो गए सी। मेरी धी दे 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा। मेरी धी ना खुद पार्लर का काम करती सी। अच्छा। उन्होंने भी पालती सी। एदियां भी दवावां कभी 15,000 दी कभी 20,000 दी लियानी मेरी धी। ठीक है, बच्ची करती सी?
सब कुछ मतलब वही हाँ कर जी। रही थी खर्चा मेरी ये वगैरह वेला- ते ओदी वजह तो भरा ने किया। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा ਕੁਛ ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ की ਜਾਣਾ। नाम ਉਹਦਾ ਪੈਨੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਦਾ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਸੀ ਰਾਤ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ? ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਤਵਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ 30-10 ਸਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਭਤੀਜਾ ਸਕਾ ਸਗਾ ਭਤੀਜਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਇਆ, ਸੋਰੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਪਸਲੀ ਪੁਸਲੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ 11 ਦਾ 11-12 ਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ। ਘਰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆ, ਆਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਿਆਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ इब्राहिम अम्मी मामा वो ना पापा चाचू के साथ जा रहा है कि मैं थल्ले उतरी हाँ। मैं क्या लिहाज छोटा है और शहजाद तो? हाँ जी। अच्छा मैं ना दोवें भरा वास्ते लिहाज दोवें उन्होंने अंदर लैके वड़ गए ने। ठीक है। दोवें उन्हें सिखाने लग पे ने है थल्ले उतरी है। इन्हें क्या मेरी गल सुनो, ये साडा मसला है, साडा नहीं। बेटी ने क्या? मेरी बेटी ने। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਨਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। किन्ने क बजे? ਉਹ ਆਇਆ 12:30 ਵਜੇ। 12:30 ठीक है। 11 क बजे गए है दोनों मियाँ बीवी? ਇਹ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 12:30 ਵਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਬਿਆ ए भी बेटी शादीशुदा है? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਬਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਰ ਭੋਲੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਸ ਬਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਸ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਆਵੋ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਬਾਸ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਆਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਨਾ कमरे चो बह गए हो? ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਅੱਛਾ। ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਉਹਦੇ 2 ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਏ? ਨਾਲ 2 ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਲਿਆਸ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਅਬਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਿਆਸ ਸਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, हाँ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ
ਮੈਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਣ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਹਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਿਰੇਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ? ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਜਨਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਡਰ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਡਰ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਵੇਲੇ ਆਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ? ਕੰਧੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜੀ? ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਲਿਆਸ। ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੇਲਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਅਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਗੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਨਾਚ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਰਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਰੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ? ਅਮੀ ਜ਼ਰਾ ਧਮਕੀ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਮੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਰੀ ਕਰੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਦਾਦ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਰਾਂਝੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ਦਾਦ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਫੋ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਲਿਆ ਸਾਂ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਾਦ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ।
नाजरीन, एक गमज़दा माँ जिसकी आंखों के सामने उसके नौजवान बेटे को कत्ल किया गया, उस पर क्या बीत रही है और किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये उसी की ज़ुबानी सुना रहे हैं। वो कहती है इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे लाडले बेटे को मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया और वजह तनाज़ा मैनू इंसाफ चाहिए। मैनू मैं जे मेरी धी है ना मरीम, मैनू इंसाफ दवावेगी वो भी माँ होवे ते मैं भी माँ होवे। मेरा बड़ा पुत्र लाडला सी मरीम, नहीं मेरी धी है, मेरे नाल इंसाफ करावो। नाले मेरी ओदी भनेवी मेरे घर, मेरे ये बड़े रिश्ते सी, मेरे मामे घर भी आया। माँ जी इन्ना क्लोज रिश्तेदारी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਗਈ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਰ ਗਈ ਧੀਏ, ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ, ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਵਾਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਧੀਏ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਮਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲਾਡਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੱਸ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੋਣੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਰੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਬਿਆ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈ ਸਲਾਹ ਦੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਉਹ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਨ ਆ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪੈਦਲ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਝੇ 2019 ਚ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ, ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਦਹੀਂ ਚਨੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਆ ਜਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਬਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੇ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਨੇ ਪਾਏ, ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕੀ ਪੀਏਂਗੀ? ਰਾਬਿਆ ਬੋਤਲ ਪੀਏਂਗੀ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ ਜਾ, 2 ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਲੈਟ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ
ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਤਾ, ਅੰਮੀ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਨੰਬਰ ਟੱਚ ਅੰਮੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਨਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੂੰ ਬੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੇਟ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੇਟ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਹਿਮਦ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਫੋ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਥੱਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਂ ਜਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਉਣ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ। ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੰਮੀ ਆਰਡਰ ਲਗਾ, ਅੰਮੀ ਆਰਡਰ ਲਗਾ, ਮਾਂ ਆਰਡਰ ਲਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ बड़ा बड़ा धोखा किया है। नाजरीन ये वो गमज़दा माँ है जिसको सब्र नहीं आ रहा कि उसकी आंखों के सामने उसके जिगर के गोशे को, जो सबसे छोटा उसका बेटा था, लाडला बेटा, उसे कत्ल कर दिया गया। और जैसे जिस भी माँ का बेटा जब उसकी आंखों के सामने ऐसे दुनिया से चला जाए, उससे कत्ल कर दिया जाए, तो वो इसी तरह की बातें करती है। 3 रोज़ हो गए हैं ये माँ जाग रही है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये मुतालबा करती है कि इसके बेटे के कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए, ताकि उसे कुछ तो सुकून मिल सके कि उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। उसे सुकून नहीं आ रहा और वो मुतालबा कर रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, और कैसे अपने बेटे के साथ बीते हुए लम्हात की बातें बता रही है वो माँ। किस तरह वो सारा लम्हा जो उसकी आंखों के सामने एक दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया वो बयान कर रही है, और मुतालबा यही कर रही है हुकूमत वक्त से कि इसे इंसाफ फराम किया जाए। पुलिस समाजी की कहती है कि दस देने आके बच्चे तन पूछे हुए जाते ने मेरा पुत्र गया, मेरी दुनिया गई, मैं नहीं पूछ सकती की करती पई की नहीं। पूछो इनू, इन्होंने पूछे जेड़े अगे लगे ने, मैनू इंसाफ दवावो वे पुत्रा, मैनू इंसाफ दवावो। मैं नहीं जे बचना, मैं बच सकनी पुत्र? तेरे बच्चे है, मावा मर जांदियां ही, मावा मर जांदियां, मैं मर जाना है। हिम्मत दवे, सब्र दवे, जिंदगी दे। नाज़रीन ये वो माँ है जिसकी कैफियत बयान नहीं की जा सकती, आप खुद ही देख सकते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा से हमारा मुतालबा है कि इस गमज़दा माँ को इंसाफ फराम किया जाए और इस वाक़े में मुलविस मुलजमान को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मज़ीद इस केस में जो हक़ाइक़ हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन बात हो रही है 24 साला नौजवान अहमद के कत्ल के हवाले से, जिससे न सिर्फ उनकी वालिदा की आंखों के सामने कत्ल किया गया बल्कि उस वक्त उनकी बहन भी उनके हमरा मौजूद थी। ये सारा वाक़या किस तरह से हो गया उस बहन की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बाजी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या मामला हो गया, क्या माजरा हुआ, कैसे ये सारा हो गया, ये करीब करके ज़रा बात कीजिए। मैं और मेरा भाई अंदर बैठे हुए थे, ठीक है, सारे अम्मी अब्बू भी बैठे हुए थे, बिनोई भी बैठा हुआ था। बिनोई को समझा रहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई किया करो। आगे से बिनोई कहता मैं पागल हूँ, मैं नौकरी थे नहीं जाना। उन्होंने कहा क्यों पागल है, कहना मेरा दिमाग काम नहीं करता। भाई ने कहा मैं दिमाग नहीं काम करता तो सारा ठीक है, कहता नहीं मैं नौकरी नहीं जाना। उन्हें अगो क्या नहीं जाएगा, कहना मैं नहीं जाना। अगो उन्हें क्या फिर निकल इतों असी भैन को संभाल लवेंगे। उन्हें क्या नहीं मैं भैन लैके चलिया वा। उन्हें क्या इंज किस तरह लैके जाएगा, कमांदा तो है नहीं। तो फिर इन्नी पैस हो रही थी, इन्हें विच उन्हें अम्मी ने कहा अम्मी केरे बगैर तो दे दी। इन्हें विच बिनोई ने उन्होंने अख फड़ के वेख्या, उहदा खून कोड़िया। इन्हें विच मेरे भरा ने उन्होंने कहा, मेरा बिनोई उठ के कहता
अच्छा मैं बगैरत है ना, मैं पागल है ना, मैनू गोली मार दे। अहमद मेरे भरा ने कहा मैं गोली मारना है, जा अपने भरावां नूं कहा तेनू गोली मारेगे जो तू पागल हरकतां करदा। उन्हें कहा अच्छा मेरे भरा गोली मारेगे। उन्हें कहा उन्हें कहा मैं क्यों मारा, अपनी भैन का घर क्यों उजाड़ा अपने हथों। इन्ने विच उन्हें कहा किरण उठ चलिए। अम्मी ने कहा जा किरण लाई आनू। चले गए। इन्नी देर होई मेरे भरा ने मेरे पिनोई ने कुर्सियां चुक चुक के मारिया। मेरा भरा कहता माँ ते बदतमीजी कर रहा है। अम्मी कहती किरण तू चले जा। वो चले गया। उसके बाद मैं अम्मी मेरा भरा सी 4 जाने बैठे हुए सी। रात का 12:30-1 का टाइम सी। मेरा भरा कहता राबिया मेरे पैरों तो देख सेक नहीं कर रहा। अपने पैरों तो जुत्ती उतार के मेरे पाँव ते लगाए। कहता मेरे हाथ पैर सेक मार रहा। मैं क्या फिर कहता चला बाहर चलिए असी ना कुछ खा पी के आंदे आ। मैं ताज़ा हवा लेना चाह रहा, मेरा घर दिल घबरा रहा। मैं क्या क्यों, मैं क्या तू अपने कमरे ते चले जा। कहता नहीं बाहर चलते हैं। मेरे भरा ने उतों अपने पोर्शन तो चाबी सुट्टी। मैं चाबी फड़ी, उन्हें बाइक गराज तो बाहर कड्डी। मैंने इन्नी देर में मैंने कहता राबिया तू अम्मी कोल बैठ, मैं बाहर बाइक कट रहा। बाइक बाहर कड्डी, उन्हें मैंने आवाज़ दी। मैं बाहर गई, मोटरसाइकिल के उपर ही बैठ गया। मैनू कहता इत्थे खलोइया। मैं क्या चल चलिए ना। कहता तेरी खलोइया मेरे दिल की कुछ गल्लां सुन ला। मैं क्या की गल है। नाल रोई जा रहे थे, नाल कह रहे थे मैंने सुकून ही, मैं बहुत आवाज़ार है। मैं क्या क्यों, कहना मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने कुछ हो ही जा रहा है। करते करते कहता मैं अपने बेटे ना बहुत प्यार करता वाँ, मैं अपने हुसैन नूं नहीं छड्ड सकदा। मैं क्या कोई नहीं, सब भैन भरावां दी गल्लां करता रहा, कारोबार दी गल्लां करता रहा, बीवी बच्चियां दी गल्लां करता रहा। करते करते सानूं 1.5 घंटा हो गया। घंटे विच ही इन्ने विचों ओह आए, वो दोनों भरा आए, विचों तीसरा भी आ गया। वो भरा आए, उन्होंने आके बाइक साढ़े कोल खलार दी। इन्हें विच कहते हाँ दस की मामला है। मेरा भनवैया कहता मेरे भरा अहमद नूं बड़ा भलवान बन रहा सी, ऐ वेख मेरे भरा आ गए, हुण ऐ तैनूं दस्सेगे। मेरा भरा कहता बाहर महल्ले ते रौला ना पाओ, घर बैठो, घर बैठ के गल कर दिया। आइयो इलियास भाई अंदर आओ, सारे बैठ के गल कर दिया। इन्ने विच मैं दरवाज़ा बचाया, मैं अंदर लैके गई हाँ। मैं अम्मी नूं उठाया, मैं अबू कोल भज्जी गई। मैं अबू उठ, अबू ये सारे आ गए। अबू मेरा उठ के बाहर आया। इन्ने विच ही अहमद सोफे ते बह गया, मेरा भनवैया भी बह गया। अहमद कहता इलियास भाई बह गया। कहता मैं बैठन नहीं आया, मैं तेरे नाल गल करन आया। उन्हें कहा आराम नाल बोल, मेरा घर है। अन्नी गल की उन्हें गिरेबान फाड़ लिता इलियास ने अहमद का। तेने विच अहमद ने उसे गिरेबान छुड़ाया। अहमद ने कहना तुम तमीज़ नहीं है। उन्हें अहमद ने धक्का मारिया। अहमद जाके सोफा उलट गया। सोफा उलटन तो अहमद का सिर फाट गया, उन्होंने मंजी का पावा बच गया। मैंने भी चीखा मारती रही। मैं चीखा मारते मैं इलियास नूं धक्का मारिया। मैं क्या पिछे आओ, उन्होंने मैनू धक्का मार के पिछे किया। मैं फिर आई, मैं उन्होंने छुड़ाया। मेरे भरा अहमद ने उठ के उसके मुँह ते चपेड़ा मारना शुरू कर दी। मैं अपने भरा अहमद नूं फड़ के पिछे लै गई। मेरी माँ बैठी रही, मेरा प्यो हिल नहीं सकिया। मैं कल्ली करती रही। मैं अपने भनवैये नूं कहा उठ उठ, इन्हों बचा। उन्हें नहीं सुनी, वो पुत बन के बैठा रहा, पुतला बन के बैठा रहा, पुत बन के बैठा रहा। इन्ने विच मेरे भरा अहमद ने इलियास नूं चपेड़ा मारी। मैं अहमद की बाजू फड़ के पिछे लै गई। मैं और मेरा मुँह अहमद वाल सी। मैं दोनों हाथ खोली थे। मैं क्या बस अहमद हुण नहीं तैनूं मारना। मैनू नहीं पता, इन्ने विच उन्हें मेरे पिछे ही खलो के पिस्टल कट के मेरे मोढे तो कान ते कोल रख के तिरछी पिस्तौल चला के ਉਹਦੇ मोढे तो दिल चीड़ गई। मेरा भरा उत्ते चीका मारदा माँ मैं गया, वो हत्था पैर मारदा रहा, तड़पदा रहा। ਉਹਦਾ खून का फुहारा मेरे मुँह ते टिकिया, ਉਹਦੇ खून की छिट्टा मेरे मुँह ते टिकिया। मैं अपना मुँह खून ने साफ किया। मैं साफ करके मेरा भरा टिकिया ज़मीन ते। मैं नहीं देखा, मैं मगर भजी। मैं उसकी टी शर्ट खिंची, उन्हें मैंने ठुड्डा मार के पीछे किया। मैं महल्ले वाले ने चीखा मारिया। मैं सब नूं कहनूं पढ़ो पढ़ो। और मोटरसाइकिल किक मार के वो चले गया। भनवैया मेरे नूं उत्ते चढ़ गया, बाकी दूजा भी भज गया। भनवैया मेरे उत्ते बैठा रहा। मैं तो गली ते नम्मे पै गई, चीखा मारती। मैनू भाई कित्थे सी बजी उस टाइम? रात दे 1 दा टाइम सी। मेरे तीनों भरा सो गए हुए सी। सब दे कमरे दरवाजे बंद से, उन्होंने छोड़ नहीं जा सकिया। जो गोली की आवाज़ बजी तो उन्होंने क्या पता नहीं की चीज़ डिगी है, वो थले भजे आए। उदों तक वो निकल गया सी। मेरे भरा कहने तो सानू क्यों नहीं बुलाया, तुसीं दसोगे मेरे भी भरा आई जाते, अल्लाह ना करे उन्होंने भी मार देंदा। ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ते पिस्तौल सी, एक ते गया मैं 3 किवें गवांदी। उन्हें उसी टाइम अंदर उधरों उन्होंने सब नूं मारना सी। मेरे घर पिस्तौल नहीं है, मेरे किसी भरा कोल पिस्तौल नहीं। घर असीं की करदे, साढ़े घर ते पिस्तौल भी नहीं सी।
किवें मेरे भरा आंदे ते किवें ने सीधी गोलियां मारनी सी। वो हत्थ चलाकी काम नहीं सी, और पिस्तौल दा काम सी, खून दा काम सी। वो खून मांग रहा सी, लेकिन हुण सानू भी खून दा बदला खून तो चाहिए। जिवें मेरी अक्कों तो खून उतरिया, मैं चाहती मेरे सामने नू पुलिस वाले खून दी गोलियां मारे। मैं खुद दा जनाजा पिया, जिस तरह मैं अपने भरा दे जनाजे तक के रो रही हूँ। मेरा गला बैठ गया चीका मार मार के। मैं अपने भरा दा नहीं भूल रही, मैं सहम गई हूँ, मैं डर गई हूँ, मैं जो देख चुकी हूँ। मैनू 3 दिन हो गए, मैं कुछ खा पी नहीं रही। मैनू ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ खून नज़र आ रहा है। ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਜ਼ੀਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ किस तरह भुलिए दस दो प्लीज़, खुदा दा वास्ते सानू इंसाफ दवा दो। अज असी मोहताज हो गया, असी अल्लाह की ज़ात तो मंगते हैं, लेकिन हुण साडा सहारा तुसी बन जाओ। सानू इंसाफ दिखा दो। असी अर्श तो फर्श तो बददुआवां दे रहे हाँ। साडा दिल बड़ा दुखी है। मरियम नवाज नवारिश, सानू इंसाफ दे दो। असी हाथ छोड़ छोड़ के कहते हैं। मैं ਉਹਦੀ बड़ी लाडली भैन सी। मेरे मोबाइल ਉਹਦੀ तस्वीरां ना पढ़िया पे। असी रोज़ जीने, रोज़ मरने, असी किस तरह जीवांगे। मेरे तो दी तड़प नहीं वेखी जा रही। मेरे नाल जो वक्त गुजरे मैं सब भूल गई। मैंने सिर्फ इन्ना याद हो मेरे हथों किस तरह गया। सानू सिर्फ यह वक्त याद है, सानू ऐसा चाहिए। असी रोज़ हत्थों नू मारिया, मूँह ते चपेरा मारिया, साडा भरा नहीं आ रहा। और अभी हुक्म ही नहीं मरिया। वो बाहरों नू एक्सीडेंट या मौत आइंदी सी, कहंदे अल्लाह तेरा हुक्म सी, लेकिन वो नजायज़ कतल होया। उन्हें गोलियां ना चितरी चितरी किता गया। वो दिल दा उन्हें दिल फाड़ लिता। जो गोली दे सीने ते गई, उन्हें कहा माँ माँ मेरा दिल। उसकी तरफ किस तरह सी करिए। मेरे को वक्त बहुत थोड़ा सी, नहीं तो मैं भरावां दे दरवाजे विच आंदी, मैं उन्होंने छुड़ांदी या मैं भरावां दे बूहे विच आंदी। मैं की करदी, मैं उस भरा नूं चढ़ के फिर सोचा वो भरा आ गए, उन्होंने भी गोलियां वज जांदियां। मेरा भरा कहता तू मैंने क्यों नहीं दसिया कितने गया। फिर सोचा मेरा भरा मगर जाता उन्हें तो पिस्तौल पिछों मारनी सी। मैं किवें भरा गवांदी। मेरे हीरे वर्गे भरा, शेर जवान मेरे भरा। साढ़े 3 भरा रह गए। मेरे भरावां दा मोढा टुट गया। मेरे बुढ़े माँ प्यो के सामने खूनो खून कर गया। मेरा प्यो दी सोटी उत्थे डिग गई। मेरा प्यो कुछ नहीं कर सकिया। मेरी माँ नहीं बोल सकी, सहम गई। असी की दुख दसीए। मेरे को मेरे भरा दी और कोई गल नहीं है, सिर्फ यही गल है जो दी अखा सामने तकलीफ लेंदा लेंदा मर गया। मीह बरस रहा, ओदी कबर ते पानी पै गया। आसमान भी रो रहे। असी बड़ी हसीयत थे। अल्लाह पाक सब्र दे। मरियम नवाज साहिबा ये गमज़दा बहन है जो ये मुतालबा कर रही है बार बार के उसके भाई के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। उसकी आंखों के सामने उसके भाई को कत्ल किया गया। वो बचाती रही, छुड़ाती रही, उसके करीब से गोली गुजर के गई जो उसके भाई के दिल को चीरती हुई गई। वो तमाम मनाजिर वो बार बार सोचती है, ना वो कुछ खा सकती है, ना सो सकती है, ना सुकून मिल रहा है उसे। और उसकी गमज़दा वालिदा की भी आंखों के सामने कत्ल की वारदात तो भी एक वालिद जो बूढ़ा ज़ईफ़ था, जो कुछ नहीं कर सका, वो भी उसी वक्त वहीं पर मौजूद था जब उसके बेटे को कत्ल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में पेश आया, जहाँ पर रिश्तेदारों ने ही खून सफ़ेद हो गया और बेदर्दी के साथ एक 24 साला नौजवान अहमद को कत्ल कर दिया गया। ये वो गम भरी दास्तान है जो इनके घर वालों की आंखों के सामने हुई। और जिस बहन का कोई भाई होता है उसे मालूम होता है कि उसकी तकलीफ़ क्या होती है। वो बीमार हो जाए या वो कहीं पर गिर पड़े तो तब वो बहनें तकलीफ़ में चले जाती हैं। ये तो उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। तो इस बहन को सुकून तभी मिलेगा जब कानून हरकत में आएगा, जब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। वालिदा भी गमज़दा है। हालातों वाक़यात तमाम आपके सामने रख दिए। मज़ीद इस केस में हक़ाइक़ हैं, पुलिस क्या कर रही है इस केस के हवाले से, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो भी इसी प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। नाजरीन, हम इस्लामपुरा के इलाका आउटफा रोड संत नगर में मौजूद हैं, जहां पर एक 24 साला नौजवान को उसी के घर में घुसकर वालिदैन के सामने, बहन के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
और वजह तनाज़ा उसके पीछे ये था कि बहनोई के साथ थोड़ी सी तलख कलामी हुई थी, जिसके बाद बहनोई ने अपने भाइयों को बताया और वो भाई आए और फिर यहाँ पर उसकी घर में खून की होली खेली गई। किस तरह माँ और बहनें और वालिद बेबस हो गए और उन मुल्ज़मान के तरले करते रहे, लेकिन मुल्ज़मान ने एक ना सुनी और फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया, जो एक बच्चे का बाप था और उसकी 6 साल कबल अभी शादी हुई थी। अपना ही कारोबार करता था। अहमद गुज्जर जो है उसने भैंसें रखी हुई थी और उससे दूध का कारोबार किया करता था। ये सारा मामला कैसे हुआ, इस वक्त मुद्दई मुकदमा मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है, क्या मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, असल वाक़या है क्या, ये इनकी ज़ुबानी आपको सुनाते। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे कि ਇਹ ਸਾਰਾ मामला तो पता लग गया, वालदा ने भी दसिया, सिस्टर जिन्हां दे सामने बस सर हमें तो खुद समझ नहीं आई कि हमारा वो बिनोई शदाद इसके साथ तकरीबन बाजी की शादी को 10 साल गुजर गए हैं। वो बड़ा अच्छा हमारा जा रहा था, अल्लाह का शुक्र था, बड़ा अच्छा ज़िंदगी गुजर गई। पिछले 2-3 माह से ना तो वो अजीब बातें करने लग गया, कभी बहन को मारता था, कभी आधे रास्ते में छोड़ देता था। तो मेरा उस दिन छोटे भाई ने उसको बड़ा समझाया, जैसे मेरी वालदा ने बताया, बहन ने बताया कि थोड़ी सी मुंह मारी हुई है। बाद में उसने सॉरी भी किया जाने से पहले कि या शदाद भाई मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर दी। फिर भी पता नहीं मेरे बिनोई ने क्या दिल में खा रखी, मेरी बहन को लेकर चला गया अपने घर, अपने भाइयों को क्या उसका ज़हन वाश किया और वो आते साल ही ना कोई बहस की मेरे अम्मी अबू के सामने, ना कोई उनसे पूछा कि इन्होंने गाली निकाली क्यों निकाली। मेरे भाई से आता भाई के भी हैं ना करीबी बिनोई के अलावा, मेरे सके मामू के बेटे भी हैं। इवन के मेरे बड़े भाई ने अपनी बेटी इसको गोद दी है जिसने मारा है, अलियास नाम है उसका, और इसकी एक बहन मेरी चाची भी है और मेरे छोटे भाई की सास भी है। इतने रिश्ते, इतने हमारे रिश्ते सर जी, इसको इस बंदे को कोई ख्याल नहीं आया। इसने आते साल ही मेरे छोटे भाई से हाथापाई की है। मेरी छोटी बहन बचाती रही, उसने हमें नहीं बताया। हम तीनों भाई घर में मौजूद थे, ये रात का टाइम था, हम सो रहे थे। उसने कोई हाथापाई किया, मौका भी नहीं दिया सर, उसको सीधा फायर मार दिया, फायरिंग करके चला गया। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल लेके गए सर। जब हमें फायरिंग की बात आई, हम नीचे उतरे, मेरा बड़ा भाई उतरा सर, उसने उसको पकड़ा खून की हालत में सर, सीधा हॉस्पिटल ले गए सर। लेकिन वो डॉक्टर के बकौल कि ये रास्ते में ही दम तोड़ गया था। अच्छा, पुलिस आई फिर मौका पर? सर पुलिस आई है सर, जो इनके थे सर कागजात फॉर्मेलिटियाँ सर हमने सब पूरी की हैं सर। अब सिर्फ हम ये चाहते हैं कि पहुंची थी सर पुलिस को नहीं सर। हमने जब फायरिंग की बात आई सर, हमने खुद पहले इनको फ़ोन किया 15 पे। अच्छा। तो सही है, पुलिस आई, पुलिस उधर भी आई है हमारे साथ हॉस्पिटल। लेकिन सर आज उसका 3रा दिन है, लेकिन सर अभी तिकर नहीं आपने मुकदमा दर्ज करवाया? फिर सर हमने किस पे मुकदमा दर्ज करवाया? सर हमने तीनों भाइयों पे करवाया हुआ है, अलियास, अब्बास और जो इसका भाई है जो हमारा बिनोई है शदाद। अच्छा सर, मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से? कोई छापे सर अभी तक तो कुछ नहीं सर, यही तो हम सर पुलिस का घर हमने उनको घर दिखाया सर। अभी 1-2 हमें हिंट भी मिले हैं सर, लेकिन अभी तक सर 48 आवर हो गए हैं सर, अभी तक सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं घर लेके गए थे पुलिस? जी सर। में था कोई? नहीं सर हमने उनके तीनों भाइयों का घर दिखाया, घर पे कोई मौजूद नहीं था सर। अच्छा सर, वो मारने की नीयत से ही आए थे। पुलिस क्या कहती है, कौन आपके केस को डील कर रहा है, कौन है वो, क्या अफसर का नाम है? अख्तर नाम है सर उसका। अच्छा, तफ्तीशी का नाम अख्तर है। क्या कहते हैं सर? वो कहते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद हमें बस दे रहे हैं कि पकड़ लेंगे। तौर पे क्या गुफ्तगू भी सर? वो पुलिस बस यही कह रही है कि उनकी बहनों का नाम जो सर उनकी फॉर्मेलिटी हम नाम दें, हम इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम उनके घर रेट पवाएंगे। ठीक है। आपकी इतनी क्लोज रिश्तेदारी है, क्या उनकी जानिब से कोई आया आपकी तरफ? सर सिर्फ उनकी एक बहन है जो मैंने आपको बताया कि सर वो हमारी चाची भी है और मेरे छोटे भाई के साथ भी है सर, लेकिन उनका क्या कसूर था सर? अच्छा, वो आई थी? वो आई थी सर। तो सर उनकी बकाया भी 4 बहनें हैं। क्या कहती हैं वो? सर वो तो आप बेचारी रो रही है, पिट रही है कि यार मेरे भाइयों ने क्या कर दिया। सारी ज़िंदगी की सर हमारी ख़ानदानी दुश्मनी पड़ गई है, रिश्ते टूट गए सर सारे। अब वो क्या करे सर, वो भी मजबूर है। तो पहले कोई ऐसा मामला था सर? कोई नहीं मामला सर, यही तो हम हैरान थे कि 10 साल हो गए शादी को, कोई मसला नहीं था। जिसने मारा सर उसके साथ भी हमारा कोई मसला नहीं था, बस सर पता नहीं क्या उसके दिल में कोई थी, चिढ़ थी मेरे भाई के लिए। कोई बात तो करता, अम्मी अबू सामने थे, वो बात तो करता है कि देखो फूफो से ने ये किया है, हम उसके बड़े भाई थे, हमसे बात करता।
सर वो जब पिस्तल कैसे लेके आया ना सर, वो मारने के लिए ही आया था, मारने की नीयत मारने से के लिए ही आया था सर। अच्छा। बस सर आपसे गुजारिश है कि पुलिस से भी सर, कि पुलिस से कहें हमें जल्द से जल्द सर उसकी लाशें चाहिए। बस सर खून का बदला सर खून है बस। अल्लाह पाक सर आपके सामने मेरी वालदा ने सर, आपकी मेरी वालदा की हालत देखी आपने, मेरी बहन की हालत देखी सर, जिसने अपनी आंखों क्या के कहते सामने। रहते हैं आपको? 3 दिन गुजर गए हैं, क्या गुफ्तगू घर में क्या होता रहता है? सर मातम ही है सर, अभी तो हम माँ का सामना भी नहीं कर रहे सर। हम बैठते हैं तो रोती है, दिन रात होती है सर। वो यही कहती है क्या किया, अब 3 दिन हो गए क्या किया पुलिस वालों ने सर। पुलिस वालों को हम अभी भी, मेरा छोटा भाई पुलिस लगा हुआ है, थाने लगा हुआ है, भाग दौड़ लगा हुआ है करने सर। सही है। तो कोई रब्ता कर रहा है आपसे आला पुलिस हुकाम ने? कोई नोटिस लिया है सर? बस वो पहले दिन ही किया जो किया, दूसरे दिन। कौन आया था? एसएचओ ही सिर्फ? सर एसएचओ भी है, डीएसपी साहब भी आए हैं, तफ्तीशी अख्तर साहब भी आए हैं। सर बस वो यही कह रहे हैं, कहते हैं बस यही कहते बस यही कह रहे हैं तसल्लियां दे रहे हैं। बस सर यही कह कोई रहे हैं। मतलब अमली तौर पर कुछ नहीं किया सर हमें एक हिंट भी मिला है सर, क्या हमने मिला? मतलब सर के मुल्ज़मान सर पता वो लग गया जी कि कहाँ सर पे है? जी सर वो बताया आपने पुलिस सर हमने उसके एक दोस्त का भी बताया सर। अच्छा। सर हमने उसका घर भी दिखाया है कि सर वो कहती है अच्छा हमारी एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाए, हम उसके घर रेट मार देंगे। अच्छा, मतलब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रही है कोई, बस ये कह रही है। तसल्लियां देने बस तक सर, महदूद है पुलिस। बस सर। नाजरीन तसल्लियां देने तक महदूद है। ये मुद्दई मुकदमा है और किस तरह से ये सारा वाकया हुआ ये प्रोग्राम में बता चुके। अजीज़ो कारब मोहल्लेदार भी मौजूद है। भाई आप भी रिश्तेदार हैं? सर रिश्तेदार से बढ़कर हूँ, नेबर हूँ। ये मोहल्लेदार है? जी मोहल्लेदार हूँ। ये बच्चे मेरे सामने ही बड़े हुए और छोटे भाइयों की तरह हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादती इनके साथ हुई है। जो हमारा अहमद था वो किसी किस्म की एक्टिविटी में मुलविस नहीं था। वो बच्चा आता है, ये मेरी विंडो है सामने, हमें नज़र आता है उसने बाइक खड़ी करनी, उसकी निगाहें ऐसी होती थी, उसको नहीं पता कि मेरे पास से कौन गुजर कर जाता है, वो किसी से क्या लड़ेगा। और हम 1:15 बजे का टाइम है, मैं अंदर था, फायर हुआ है, वो बंदा यहाँ से भागा है और जो इनकी सिस्टर है, हमारी सिस्टर, उसकी चीखने की आवाज़ें आई हैं, हम गए हैं अंदर, इनसे पहले हम पहुँचे हैं। सही। और मेरे सामने इमरान भाई हैं, तो उसको फायर किस लगा हुआ हालत था। में था तब? वो ऐसे गिरा हुआ था, सांस ले रहा था? सर फील ही नहीं हुआ क्योंकि खून इतना हाँ नहीं, सांस नहीं ले रहा था जब मुझे, क्योंकि जब हमने उसको गाड़ी में डाला है तो वो बिल्कुल निढाल था और अच्छा, आप अंदर गए, उल्टा गिरा हुआ था? उल्टा गिरा हुआ था। और दहशत का ये आलम था कि ये मेरा भतीजा है, ये सारी रात नहीं सोई, इन्होंने उसको खून में लथपथ देखा, चाचू कहते हैं। और ये नहीं कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरे नेबर हैं, ये गुजर बिरादरी है, गुजर बिरादरी में कुछ होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन ये हमारी फेमस फैमिली है। आज तक ये किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी जो मुजरिमाना हो का मुलविस नहीं है। यूसुफ, यूनस, हैदर, गुजर, मतलब ये अहमद, बहुत शरीफ, नहाय शरीफ। ये हमारे अंकल बैठे हैं, ये देखें, इनके पाँव देखें, सूजे हुए हैं, बीमार हैं। आंटी को देखें, इंजर्ड हैं। उस जालिम शख्स को बिल्कुल तरस नहीं आया कि उसने एक बीमार बाप और बीमार माँ और एक जवान बहन के सामने उसको फायर मार दिया, उनका सहारा छीन लिया। वो माशाल्लाह माँ बाप का कफालत करता था, हवेली है। सुबह फजर के टाइम, बिलीव करें कि फजर के टाइम उसकी बाइक स्टार्ट होती थी और वो चला जाता था, और शाम को आता था, सलाम किया और यानी कि अपनी बीवी बच्चों के पास चला जाता था। और जिसने भी इसको कत्ल किया है, मैं कहता हूँ उसको इबरत का निशान बनाए, क्योंकि उसने माँ बाप का सहारा छीन लिया, भाइयों का लाडला, जो बहन रो रही थी उसका लाडला, और सबका एहसास करने वाला। किसी किस्म की मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि वो बच्चा नेक शरीफ बच्चा था। अगर बहन के हक़ के लिए बोला है तो उसको खामोश करवा दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत 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 बड़ी ज़्यादती है कि बहन के हक़ में बोलना भी गुनाह हो गया आजकल के दौर में। हमारी भी बहनें हैं, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बोलेंगे। तो ये फैमिली मैटर था और अलियास को नहीं आना चाहिए था, और आया भी था तो बड़ों के सामने बैठ के उसको डिस्कस करना चाहिए था, इस मामले को रफा दफा करना चाहिए था। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है कि वो चलने फिरने से कासिर हैं। वो बेचारे ऐसे राउंड लगाते रहते हैं और वो ना उसको पकड़ सकते थे ना उसको रोक सकते थे, क्योंकि वो बीमार है। और एक जवान बहन के सामने जवान भाई को और एक बूढ़ी माँ के सामने जवान बेटे को इस बेदर्दी से कत्ल करना सरासर ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। और सर मैं सर जो अहमद के ससुर हैं वो भी मेरे मामू ही लगते हैं। ये सारे एक ही घर में रहते हैं। मैं आपकी उनसे भी बात करवाता हूँ, उनकी फीलिंग देखें क्या है। ऐसे जो है ना, इनके फैमिली रिलेशन, एक के जगह 12 रिश्ते बनते हैं और ये 12 रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं, टूट गया है सब कुछ। ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ
दामाद सी ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਡਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਾ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਭਰਾ ਸੀ ਬੱਪੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਕਸੂਨ ਮੁਕੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਡੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉਹ ਆਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਲ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੋਰਾ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲੜੀ ਜਾ ਗਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਰੀ ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ उदों दे असी उन्हां दे नाल आ मरियम नवाज साहिबा ये दरीना कारकुन है आपके और आपके वालिद के वर्कर हैं और ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इन्हें इंसाफ इंशाअल्लाह दुआन गए क्योंकि इनका जो बेटी है वो इसी घर में थी मामू भी हैं ये मकतूल के और बेटी भी बेवा हो गई इस बेदर्दी के साथ ये कत्ल हुआ ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं मजीद लोगों से भी जान लेते हैं उनका क्या मुतालबा है भाई की कहोगे की मैं कहा जी इंसाफ मिलना चाहिए मरियम नवाज साहब ਨੂੰ अपील हैगी है गुजारिश है साड़ी कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए हर सूरत ही सानू इंसाफ मिल जावे इंसाफ मिल ये इंक्लूडिंग यू कि कितने सारे रिपोर्टर अब तक आ चुके हैं संडे रात ये 1:15 बजे का वाक़या है कितनों को ये इंटरव्यू दे चुके हैं तो इंसाफ कौन दिलाएगा अंकल ने रो के मरियम नवाज से मुतालबा किया है आला हुकाम से मुतालबा किया है जब पुलिस जब तो यही है हुकाम जी तक आपको दिखाना और बहुत सारे रिपोर्टर आ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं लेकिन इंसाफ कौन दिलाएगा पुलिस भी नहीं आ रही है पुलिस भी पैरवी नहीं कर रही है वो रो के बुरे हाल हैं इनके ये मेरे ख्याल 3 दिन से सोए नहीं होंगे वो नहीं सोए होंगे तो इंसाफ कौन दिलाएगा हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंसाफ कौन दिलाएगा हमें नहीं दिलवाना है और इंशाल्लाह आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे तो वही दिलवाएंगे बस सर हमें आपसे ऊपर अल्लाह है नीचे सर आप हैं जो मीडिया तक सर मीडिया के थ्रू या तो सर दौर ही सोशल मीडिया का है सर हम मरियम नवाज से अपील करते हैं सर प्लीज़ वो इस केस पे नज़रसानी करें मरियम नवाज साहिबा ये मुतालबा कर रहे हैं तमाम लोग मोहल्लेदार भी हैं अजीज़ो कारब भी हैं वो आपसे उम्मीद रखे हुए हैं कि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है हम इनकी आवाज़ बने और बनते रहेंगे अगर मुल्ज़मान नहीं गिरफ़्तार होते मज़ीद भी इस केस में जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही तमाम तफसीलात से आगाह किया किस तरह 24 साल अहमद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़रीन बदकिस्मती से अदम बर्दाश्त ने हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है और मामूली तलख कलामियाँ इस हद तक पहुँच जाती हैं कि अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा एक 24 साल नौजवान को मामूली तलख कलामी पर मौत की नींद सुला दिया गया। लिहाजा जरूरत इस अम्र की है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और किसी भी मसले के हल के लिए समझदारी से सोचें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।